समाज है, हम समझते कम हैं, हम समझाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, हम ठीक ठाक करने में लगे लगे रहते हैं, हम ठीक ठाक करने में लगे रहते हैं। और यही जो हमारी मानसिकता है कि हम ठोक ठाक के ठीक ठाक कर लेंगे, इसके कारण से न जाने कितने सोनम बन जाते हैं। और मित्रों नमस्कार, आप है वसंत गुरु जी के साथ। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं मित्र, वह युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और साथ ही माता पिता वर्ग के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। आज का जो हम विषय लिए हैं, सोनम के बहाने प्रेम को समझते हैं। प्रेम अपराध कैसे बन जाता है। हम जब प्रेम में हैं, जब हम प्यार में हैं, जब हम लव में हैं, तो मेरे हृदय में लव क्यों नहीं रह जाता है। हम प्रेम से अपराधी कैसे बन जाते हैं, और वो भी ऐसे अपराधी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शातिर अपराधी भी इतना नहीं सोच सकता, उसके भी कल्पना से परे अपराध को जन्म दिया जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे एक प्रेमी, एक प्रेम करने वाला जिगर, एक प्रेम करने वाला हृदय, एक दिलदार दिल, अचानक ये उनके हाथ खून से क्यों रंग जाते हैं। जब हाथ में खून लगा हो, फिर वो प्रेम कैसा हो सकता है। तो बहुत सारे आप कहानियां सुनते हैं कि कहीं अपने लवर को, अपने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में घटना घटी, सरेरा उसकी इतना चाकू गोद दिया गया, शरीर में कहीं जगह नहीं बचा था कि जहां चाकू को वार नहीं किया गया था। कई घटनाएं होती, कितने टुकड़े काट के फेंक दे कि टुकड़े गिनना भी मुश्किल है। कई जगह मालूम होता है कि इतना दुख दिया, इतना प्रताड़ित किया कि लड़की सुख करके वो आत्महत्या कर ली, वगैरह वगैरह। ये सब प्रेमी लोग कर रहे हैं प्रेम के खातिर, और बोलते प्रेम में मैं तुमको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और प्रेम भी दिखाता है। एक हद हो जाती है पागलपन से भी उस पार। ये आखिर ऐसा होता क्यों है। तो मित्रों, इसके यदि हम रासायनिक शब्द समझे बात को, तो प्यार में यदि आप हैं तो प्यार हमेशा प्यार ही होता है। प्यार कभी नफरत को जन्म नहीं देता। नफरत तो स्वार्थ के कारण जन्म होता है। नफरत के कारण यदि आप देखेंगे तो प्यार में कोई जो नफरत करता है कि माता पिता को गाली दे दिया, माता पिता से दूर हो गए, भाग गए, माता पिता की कुछ भी नहीं मान मर्यादा ख्याल रखा, वगैरह वगैरह, ये जितने भी घटनाएं घटती, इसके पीछे हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसके घट जाने या बढ़ जाने के कारण हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। या यूं कह लीजिए, हमारी मनोदशा ऐसा हो जाता है जिसके कारण वो हार्मोन्स या तो ज़्यादा स्राव होने लगता है, या तो उस हार्मोन्स का लेवल लो हो जाता है। और इसके कारण से हमारी जो सोच में, हमारे अंदर की जगत में इतनी मेंटेनेंस बिगड़ जाता है, अनबैलेंस हो जाते हैं कि वो जो व्यक्ति जो अभी प्यार में था, जो बोलते हैं कि मैं प्यार में था, लव है, ऐसा है वैसा है, मैंने इसके लिए किया, उसके लिए किया, लेकिन किए तो आप अपराध। तो क्यों किए? इसकी मनोदशा को यदि आप मनोवैज्ञानिक तरीका से पढ़ना चाहेंगे तो आपको मिल जाएंगे। पहले दफा तो यह है कि घर वालों को, माता पिता को इस बात का पता नहीं चलता। पता चलता है तो माता पिता क्या करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि यह मामला कभी दबाने से दबता नहीं है। इसको सिर्फ समझाया जा सकता है, और यदि वो होश में आ जाएंगे तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बेहोशी है, एक लत जैसी हो जाती है, एक मानसिक लत हो जाता है, जिसको आजकल के बच्चे प्यार कहते हैं। दरअसल वो प्यार होता नहीं है, वो एक तरह के हार्मोन्स का लत हो जाता है, जिसके हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण उसको ऐसा एक काल्पनिक दुनिया में जीवन जीने लगते हैं। उस कल्पना के जीवन को वो जब देखता है कि ये साकार होने में बाधा है, तो जो जो उसको लगता है बाधा तत्व, उनसे वो नफरत हो जाता है। ऐसे में सबसे पहला आप जब देखेंगे किसी बच्चे का हार्मोन्स बिगड़ गया है, तो उसका परीक्षण आप आसानी से कर सकते हैं कि वह बात बात पर अपने माता पिता को समझाने लगते हैं कि आप लोग मेरे हितैषी नहीं हो, आप लोग मुझको समझते नहीं हो, आप मेरी बात नहीं समझते हो, आप मेरे दोस्तों को नहीं समझते हो, आपकी नज़रों में मेरे दोस्त बेकार है, आपकी नज़रों में मेरे दोस्त घटिया। जब ऐसे वाक्यात जब बच्चे निकालने लगे तो समझ जाओ कि एक ऐसा रसायन है जो इसको, जहां प्यार है वहां नफरत पैदा हो रहा है, और जहां कुछ नहीं है वहां उसको प्यार का झूठा एहसास हो रहा है।
आप इसको लोग खुशी का रसायन बोलते हैं। अक्सर सुनते होंगे ऑक्सीटोसिन, तो जिसको लोग खुशी का रसायन बोलते हैं, प्रफुल्लता का रसायन, आनंद का रसायन। तो ये जो खुशी मिल रहा है, बाय द वे मान लीजिए एक ए नाम का लड़का है, एक बी नाम की लड़की है, और दोनों के पेरेंट्स सी और डी हैं। अब दोनों के बीच में एक शारीरिक आकर्षण हुआ, एक कल्पना की दुनिया में गए, या हो सकता है कि आपका फोन के माध्यम से हो, या फिर वर्चुअल हो, या फिर आपका ऐसे किसी घटना से हो गया हो। अब उनके मन में यदि ये जागृति आ जाए कि तुम्हारे मम्मी पापा सही आदमी नहीं है, वो तुम्हारी भला नहीं सोचता, केवल मैं ही तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, और दूसरा पात्र यदि उसको समझ गया कि हाँ तुम ही मेरे सबसे बड़े हितैषी हो, तुम ही मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हो। अब यहाँ क्या हो गया, ये जो खुशी की जो रसायन है ऑक्सीटोसिन जो है, अब ये इसकी जो लो क्वालिटी आने लगा, नीचे उतरने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि घर के तरफ से उसका विमोह शुरू हो गया, वह घर को नफरत की नज़रों से देखने लगा, फैमिली मेंबर को वह दूसरी नज़र से देखने लगा, अपनी वह आंतरिक दुश्मन समझने लगे, उनके प्यार में सबसे बड़ी बाधा समझने लगा, उनके हर चीज़ों में वो उनको लगने लगा कि ये सब मेरे अपने दुश्मन हो गए हैं। तो इनकी जो सोचने की दृष्टि और समझने के दृष्टिकोण विपरीत हो जाता है। अब उसको बी नाम से या ए बी जो भी है, उनको एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनको वहाँ खुशी मिलता है, चाहे चोरी छिपे मिले, बहानेबाजी से मिले, चाहे जेन केन प्रकारेण मिले, तो उन दोनों की खुशी उसमें उनको झलकता है। जबकि दोनों झूठे होते हैं, एक नंबर के झूठ के रहते हैं, वे बहानेबाज रहते हैं, लेकिन दोनों को वो झूठ भी सच प्रतीत होता है। और ये एक दूसरे को ऐसे समझते हैं कि आपके आने से या हम दोनों के मिलने से हमें खुशी मिलता है, या स्पर्श का सुख है, झूठ बोलने का सुख है, और एक दूसरे को झूठी झूठी तारीफ करने का सुख है, बतियाने का सुख है, धकियाने का सुख है, घूमने का सुख है, हवा में उड़ने का सुख है, नशा के सुख है। अलग अलग प्रकार से एक दूसरे को भिन्नता से सुख महसूस करने लगते हैं, खुशी महसूस करने लगते हैं। तो ये रसायन का विपरीत हो गया। यह रसायन यदि उच्च मात्रा में बढ़ेगा, जब इन हार्मोन्स को जब टेस्ट कराएंगे इनके, तो यदि इनकी मात्रा लेवल बढ़ा रहेगा तो उनका झुकाव समाज की ओर होगा, परिवार की ओर होगा, यानी पारिवारिक प्रेम की ओर होगा, स्नेह की ओर होगा। यहाँ वो सच और झूठ को समझेगा। लेकिन जब उसकी मात्रा लो होने लगती है, तब वह न्याय और सामाजिक न्याय, मान मर्यादा, इससे उसे कोई मतलब नहीं रह जाता। वो निपट स्वार्थी हो जाता है, और वह एक तरह से उसकी सोच समाप्त हो चुका होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक नशा छाया रहता है। उस नशा की खुमारी, यानी दिलो दिमाग में वो काल्पनिक दुनिया में अपने हिसाब से मनगढ़ंत बहाने, मनगढ़ंत डर, मनगढ़ंत भय पैदा होने लगता है। तब इसका दूसरा रसायन काम करने लगते हैं मित्र, अब भय का रसायन। अब पहले खुशी को पाने के लिए उनको लगने लगता है कि मेरे परिवार के अपने लोग ही दुश्मन हैं जो मेरी खुशी छीन लेगा। अब उसको अंदर से भय होने लगता है। वो अब उस भय में ऐसे सातिर योजना बनाता है कि आदमी को कल्पना से परे योजना बना लेता है, और वो धीरे धीरे उस योजना को बहुत गुप्त रूप से तैयार करता है। इतने गुप्त रूप से तैयार करते हैं कि उनके कमरा के दीवारों को भी पता नहीं चलता। वो मानसिक रूप से सोए सोए चादर ओढ़ करके वो तमाम दुनिया में वो अपने मोबाइल से जुड़ करके और दुनिया भर की चीज़ों को इकट्ठा करके वो अपने प्लान तैयार करने लगता है। तब उस समय उसके शरीर में कार्टिसोल की मात्रा हाई होने लगता है। ये अक्सर मनोरोगियों के हार्मोन्स में पाया जाता है कि कोई मनोरोगी बहुत डर और भयभीत के कारण वो किसी कमरे में दुबक जाते हैं, कहीं छिप जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, या किसी को कभी भी मारने पीटने लग जाते हैं, क्योंकि उसको ऐसा डर लगता है कि मेरे ऊपर आक्रमण हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा छीन लेगा। वो छाया को भी उसको भय पैदा होता है कि ये मुझे मारने आ रहा है, ये मेरा नुकसान करेगा। और उसके अंदर को वो डर डर इतना बढ़ जाता है, इतना आवेग में आ जाता है, वो पूरी दुनिया को अपना वह नफरतों की निगाह से देखता है और सोचता है कि मैं मरूं, मेरा नुकसान हो, उससे पहले मैं इनको मार डालूं। वो एक काल्पनिक इमेज तैयार करके और अपने वो उसी में डूबने के कारण कार्टिसोल उनका लेवल
हाई होने लगता है। और जैसे जैसे वो डर, अंदर का जो फियर, जो भय, घबराहट बढ़ता है, तो वो दुस्साहस करने लगता है। तब फिर घर में झगड़ा करना, घर वालों की बात नहीं सुनना, घर वालों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करना, उनके साथ चिढ़ कर व्यवहार करना, कुपित हो जाना, वो जो भी कहे उसको विपरीत समझ में आना, छोटे छोटे ढेर सारे लक्षण है जो माता पिता समझ सकते हैं। माता पिता उसको समझने के बजाय, समझाने के बजाय, वहाँ माता पिता भी झगड़ा करने लग जाते हैं और उनको एन केन प्रकार इनकी शादी ब्याह कर दो भैया और निपटारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। इस झंझट में वह अनन फनन में मैरिज करने की जुगत में लग जाते हैं और फैमिली वालों से दबाव बनाने लगते हैं। तमाम रिश्तेदारों को बताने लगते हैं, तो सब रिश्तेदार मिलकर के उनको समझाने लगते हैं, तो उनको लगता है सब मिलकर मुझको दबोच रहा है और वो घुटन महसूस करता है। और क्योंकि नफरत उसका बढ़ने लगता है, डर और भय के कारण उसके एक दुस्साहस जन्म ले लेता है। उनकी तब कार्टिसोल की जो स्तर है काफी हाई होने लगता है मित्रों। जब ये इसकी स्तर हाई होता है, तब खुशी की रसायन उसकी स्तर नीचे आने लगता है, क्योंकि अब दुनिया भर में उसको कहीं से भी खुशी मिलता दिखाई नहीं देता है, प्रेम मिलता दिखाई नहीं देता है। केवल उसको लगता है कि मैं उनके पास जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे वो खुश रखता है, और उनकी हर वादे पर, हर झूठे वादे पर, हर लफाबाजी पर, कोई भी आयोजन प्रयोजन पर वो रिझ जाते हैं। वो अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, अपना सब कुछ सौंप देते हैं, और उसी में उसको अपने लुटाते हुए, अपना स्वयं अपने हाथ से लुटा देता है। अपनी मान, अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत, अपनी सम्मान, अपना धन, सब कुछ लुटाते हुए वो खुश भी रहता है, क्योंकि उसी में उसको उस समय खुशी मिलती रहता है। तो यह रसायन का प्रक्रियाएं जरा यहाँ उलट हो जाते हैं मित्रों। तो ऐसी चीजों में हार्मोन्स उनके एक बड़े सहयोगी के रूप में शामिल होता है और उनके अंदर में ये जन्म ले लेता है। अब आप देखते हैं कि ऐसे जो युगल जोड़ी होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, उनमें, उनके शरीर में, हार्मोन्स में डोपामिन की मात्रा बहुत हाई लेवल का होता है, क्योंकि वह काल्पनिक दुनिया में रोमांच महसूस करता है। और ऐसे ही अलग अलग एक्शन से, अलग अलग भाव से वो अपने आप को उसमें रोमांचित महसूस करते रहते हैं। और उनकी कुछ डायलॉग से होते हैं, जैसे मैं दिखने में चिकना हूं लेकिन बड़ा कमीना हूं, तो उसको खुशी से भर देता है। यानी वो जब लड़का कहता है कि मैं बहुत कमीना हूं, मैं बहुत हरामी हूं, मैं बहुत बदतमीज हूं, तब लड़की को खुशी मिल जाता है और लड़की भी उसे गाली भी बक देता है, तू बड़ा हरामी है, वो हाँ हम हरामी है। यानी उसको एक अजीब से वातावरण में, एक अजीब से शब्दावलियों में भी उन्हें प्रेम नजर आता है, जबकि वो लड़का बताते रहता है वो वाकई कमीना है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि बस ये मुझको खुश करने के लिए कर रहे हैं या मुझको चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो कई तरह से, कई बार लड़कियों के साथ होता है, कई बार लड़कों के साथ होता है। लड़की हो या लड़का हो, जिसका रसायन में गड़बड़ी होगा उनके जीवन में हावी हो जाता है मित्रों। तो ये जो अब देखने की वाली बातें होता है कि वास्तव में उसकी शुरुआत एक युवा अवस्था की हार्मोन्स, एक दबी हुई इच्छा, एक दबी हुई कुछ चीजें अनुभव कर लेने की, कुछ छोटी छोटी बातें जिसको किसी से शेयर नहीं करते थे, उनके कारण इसकी शुरुआत हुआ। वहां उसे तब शुरुआत की खुशी मिला, लेकिन वह खुशी दिशा गलत होने के कारण एक नफरत आने लगा घर वालों के प्रति, क्योंकि घर वाले से तब डरते थे, तब छुप छुपा के काम करते थे, भयभीत होते थे, और भय की मात्रा बढ़ जाता था और खुशी की मात्रा कम होता था। वो चाहते थे कि हमें एकांत मिले, अब ये भय को समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत बार तो अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं, बहुत बार तो बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, और बहुत बार बच्चे तो अपने माता पिता को ही सर्वस्व दोषी ठहरा देते हैं। अब ऐसी स्थिति में माता पिता उनको, वो रोमांच की स्थिति में, वो अपने आप को लड़की लड़का जब मिल रहा होता है, वो उसकी आंख में एक अंधत्व होता है, उनकी हार्मोन्स उसको, प्रेम की जगह में वो हार्मोन्स में गिरफ्त हो चुके होते हैं। अब प्रेम प्रेम तो समझदारी होता है, प्रेम में अंधा नहीं होता, प्रेम दिखता है, प्रेम न्याय को जानता है, प्रेम समाज को जानता है, प्रेम मान मर्यादा को जानता है, प्रेम एक दूसरे को सम्मान को जानता है, प्रेम
अपने आप को निछावर करने को जानता है, फैमिली के प्रति प्रेम जानता है, वो अपने से सबके प्रति प्रेम जानता है। लेकिन हार्मोन्स में गिरफ्त व्यक्ति सिर्फ एक पर्सन को अपना, एक व्यक्ति को मात्र अपना प्रेम समझता है। वो जो हार्मोन्स के प्रभाव में आया हुआ व्यक्ति, गिरफ्त हुआ व्यक्ति, वो कल्पना के दुनिया में रोमांच महसूस करता है। उसके हर चीज में उसे रोमांच महसूस होता है। वो ख्वाबों ख्याल में रोमांच महसूस होता है और तरह तरह की चीज़ों का एक डायग्राम बना लेता है, एक इमेज तैयार कर लेता है। वो अपनी एक नया संसार बना लेता है ख्वाबों ख्यालों में, और उसी ख्यालों में डूबे रहना, चिपके रहना, पास रहना, पड़े रहना, सेक्स करते रहना, तरह तरह की चीज़ों में उलझे रहना, और इस दुनिया की से बिल्कुल परे एक एक ख्वाब की दुनिया में अपने आप को डाल देता है, जिसके कारण से वो अव्यावहारिक हो जाता है, असामाजिक हो जाता है, अनैतिक हो जाता है। वह किसी भी तरह से स्वीकार नहीं हो जाते हैं। और जब यह बातें लोगों को मालूम होता है तो चारों तरफ से उनके ऊपर प्रताड़ना आता है, दबाव आता है, मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कभी पारिवारिक रूप से, कभी सामाजिक रूप से, तरह तरह की चीज़ों को जब सामना फेस करते हैं तो उनका जो डर वाली रसायन है अब वो दुस्साहस में बदल जाता है, और वो सबकी मान मर्यादा को मिट्टी पलित कर देता है। वो हार्मोन्स के प्रभाव में होता है। तो मेरे मित्रों, यदि आपको लगता है कि एक किसी के कुछ शब्द कहने से आप रोमांचित हो जाते हैं, उसके साथ घूमने से रोमांचित हो जाते हैं, उनके साथ केवल वही दुनिया में लगता है कोई तुम्हारा है, उसके अलावा और कोई नहीं है, ऐसा तुम्हें जब जब भी महसूस हो, तब तब आप सोचना कि आप हार्मोन्स की गिरफ्त में हो। हार्मोन्स में गिरफ्त व्यक्ति प्लान बनाता है और इतने बड़े अपराध को जन्म देता है कि उसके सामने अच्छा से अच्छा अपराधी भी शर्मा जाए कि इतनी बड़ी अपराध तो हम नहीं कर सकते थे। मित्रों, जब वो रोमांच की स्थिति में आता है और उसको अंदर से भय रहता है, तब उसकी खुशी एक जगह सिमट जाता है और फिर वो नकली जीवन जीता है। घर वालों को पता भी नहीं चलता, घर वालों को सामान्य दिखता है, दुनिया वालों को सामान्य लगते हैं। तब जन्म लेता है उनके जीवन में डबल पर्सनालिटी, दोहरा व्यक्तित्व। वह दो टाइप का व्यक्ति हो जाता है। वह अपने प्रेम, अपने चाहत, अपने प्यार को पाने के लिए वह एक अलग व्यक्ति बन जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए वो एक दूसरा व्यक्ति बन जाता है, और दोनों सच होता है। दोनों अपने आप में उतना ही परफेक्ट रहता है, आदमी को पता ही नहीं चलता। फिर उसको लगता है कि समझदारी आ गया और ये भूला आदमी लौट के आ गया, चलो अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। अब आदमी उसी भुलावे में आकर के फिर दोनों को अपने अपने परिवार वाले अलग कर लेते हैं, और लड़की और लड़का अपने अपने समाज में अपने अपने लोगों के हिसाब से उनकी ब्याह करने की तैयारी हो जाता है, और ये अंदर अंदर इनके भीतर में वो षड्यंत्र पलते रहता है। डबल पर्सनालिटी होने के कारण एक पर्सनालिटी जो घर में होता है और एक पर्सनालिटी जो उसके अंदर में होता है, दोनों बिल्कुल भिन्न होते हैं, पर एक साथ बिल्कुल ऐसे होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता। मित्रों, तो ये जो डोपामीन है, जो रोमांच वाली स्थिति है, इसमें जब डबल पर्सनालिटी जन्म लेता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी धोखा खा जाते हैं, मनोवैज्ञानिक भी धोखा खा जाते हैं, घर के लोगों को धोखा खाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम होता है घर के लोग सिर्फ हमको डांटेंगे, गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो उनको उनके भीतर में एक नफरत पैदा हो चुका होता है। फिर आप उसको प्रेम में नहीं बदल सकते। तो हार्मोन्स की गिरफ्त में व्यक्ति प्रेमी नहीं, अपराधी रहता है, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति शादी विवाह भी कर ले तो उनकी शादी के कुछ समय के बाद में खूब झगड़ा होता है, और कई बार तो कई जगह मर्डर भी हो जाते रहता है। बहुत सारे बच्चियां बहुत इसीलिए आज परेशान रहते हैं कि उसकी शादी से पहले ये वादा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इस तरह से ख्वाब दिखाया गया, और जब दोनों एक दूसरे से मिल गए तो उसकी राय रत्ती भर भी उसका पालन नहीं होता। क्योंकि वो हार्मोन्स की गिरफ्त में सोचा गया था। लेकिन जो प्रेम में होता है, उनकी शादी के बाद भी उनका प्रेम कम नहीं होता, बल्कि वो सामाजिक न्याय, समाज की समरसता और दोनों परिवारों के बीच और सबके बीच में वो बराबर सम्मान भाव से, सेवा भाव से वो प्रेम करते रहते हैं। तो मित्रों, प्यार में और हार्मोन्स की गिरफ्त में एक बारीक रेखा है कि प्यार में आप पागलपन नहीं आता, प्यार में आपको नफरत नहीं आता, प्यार में आपको गाली नहीं आता, प्यार में आप डबल पर्सनालिटी नहीं होते,
प्यार में आप शुद्ध प्यार ही होते हैं, क्योंकि तब आपको माता पिता से भी प्यार रहता है, परिवार से भी प्यार रहता है, और अपने उससे भी आपको चाहत होती है। लेकिन जो हार्मोन्स की गिरफ्त में होता है वह वन साइड हो जाता है, एक तरफ प्यार दिखता है और दूसरी तरफ उसको नफरत दिखाई देता है। तो प्यार और नफरत जब दिखाई देने लगे आपको, तो समझ जाइए कि आप हार्मोन्स की गिरफ्त में हो। लेकिन प्यार आपको दोनों तरफ दिखाई दे, फैमिली की तरफ भी आपका उतना ही प्यार और अपने चाहत के प्रति भी उतना ही प्यार, तब आप समझ लो आप हार्मोन्स की गिरफ्त में नहीं हो। तब आप होशो हवास से सच का निर्णय और सही के पक्ष के निर्णय में आप चलेंगे। मित्रों, ये जब डोपामिन के जब हम प्रभाव में होते हैं, तो उस रोमांच के साथ साथ वह जो अव्यवहारिक जिंदगी होता है, जो षड्यंत्रकारी जिंदगी होता है, वो फिर ऐसा डबल पर्सनालिटी होता है कि वह बड़े से बड़े घटना को। मित्रों, जब सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, तो सेरोटोनिन का लेवल कम होने से हमारे भीतर में हम बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी हो जाते हैं, हम योजना बनाने में माहिर हो जाते हैं। और ऐसे समय में हमारे पास सेरोटोनिन के लेवल कम होने से हमारे पास ए, बी और सी कई प्लान होते हैं, और हम बहुत तेजी से हम प्लान को सोचते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या होता है? जो हमारा मस्तिष्क होता है और जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इतना ज़्यादा सक्रिय हो जाता है कि जिस दिशा में वो सोचता है उस दिशा में वो हाई लेवल का सोचता है। यदि वह अच्छा दिशा में सोचता तो वो महान महान वैज्ञानिक की तरह काम करते, नए रिसर्च करते, नए आविष्कार करते। लेकिन चूंकि उसका दिशा भटक चुका है, चूंकि वो काला पक्ष में आ चुका है, तो उसकी षड्यंत्र इतनी इतनी जबरदस्त षड्यंत्र बना लेता है, इतनी जबरदस्त वो अपने को एक्टिंग में ढाल लेता है कि अच्छे से अच्छे एक्टर भी फेल हो जाएगा। तो ये सेरोटोनिन के कारण उसका लेवल घटने से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी हो जाता है। और ये सब प्यार के नाम में होता है, जो प्यार नहीं बल्कि एक हार्मोन्स की गिरफ्त में होता है। और लेकिन यदि इस व्यक्ति का सेरोटोनिन का लेवल उच्च हो जाए, तो वह अपने उस भटके हुए जीवन से, उस भूले हुए जीवन से वह पुनः लौट के आ जाता है, घर की तरफ वापसी कर लेता है, अपने परिवार की तरफ। तो मित्रों, यही रोल शुरू होता है माता पिता का। माता पिता यदि पहले समझ ले कि उनके बच्चे क्या वास्तव में प्यार में हैं या उनके बच्चे हार्मोन्स की गिरफ्त में हैं। यदि उनके बच्चे सचमुच प्यार में हैं तो उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि तब बच्चे विद्रोही नहीं होते, तब बच्चे आक्रोशित नहीं होते, तब बच्चे के मन से नफरत नहीं रहता, तब बच्चे आपको वेट करता है, इंतजार करता है, माता पिता को समझाते हैं और वॉच एंड वेट करते हैं, मतलब समय गुजारते हैं, देखते हैं आज नहीं तो कल हमारे माता पिता हमको समझेंगे। वो समय देते हैं, परिवार को भी समय देते हैं, खुद को भी समय देते हैं, एक दूसरे को समझने के लिए भी समय लगाते हैं। और ऐसे प्रेमी बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करते, बहुत बड़े बड़े दिवस सपने नहीं देखते। ऐसे प्रेमी आपस में छिप छिप करके मिलते नहीं है। रोमांच वाली जो पैदाइशी सोच रखते हैं वो ऐसी नहीं सोचते हैं, फिल्मी नहीं हो जाते हैं, फिल्मी सिल्मी नहीं हो जाते, वो संसार को समझते हैं और अपने चाहत को भी समझते हैं। लेकिन जो बच्चे हार्मोन्स की गिरफ्त में होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिल्मी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिल्मी टाइप की सोचते हैं, कल्पनाओं की दुनिया में जीवन जीने के कारण उनका प्रोग्रामिंग भी ऐसा सटीक बैठता है कि आपको कानों कान भी पता नहीं चलता। और ठीक यही चीज़ आप देख सकते हैं, चाहे वो सोनम वाले केस में हो, चाहे आपका मुंबई वाले केस में हो, चाहे आपका दिल्ली वाले केस में हो, चाहे आपकी नोएडा वाले केस में हो, चाहे आपका असम वाले केस में हो, चाहे आपका तमिलनाडु वाले केस में हो, चाहे आपकी केरला वाले केस में हो, चाहे आपका कश्मीर वाले केस में हो, चाहे आपका गुजरात वाले केस में हो, चाहे आपका एमपी वाले केस में हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ वाले केस में हो, केस थोड़ा भिन्नता से है, अलग 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 एग्जाम्पल्स हैं और हजारों एग्जाम्पल्स हैं। और इसी बीच में माता पिता यदि समझदारी नहीं अपना पाते तो बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। तो माता पिता से भी आग्रह कि बच्चों के साथ ऐसा लक्षण दिखे तो उनको प्रेम से, दुलार से और अपनी योजनाबद्ध तरीके से उनके हार्मोन्स को बैलेंस करें, उनके अलग अलग रसायन को बैलेंस करें, उसको विश्वास मिले और उनके साथ थोड़ा सा समय बिते, उनको समय गुजरे, उनके साथ थोड़ी सी समझदारी से बरते। तो यह मामला ऐसे इतने बच्चे फिर इतने नफरती नहीं होते, डबल पर्सनालिटी नहीं होता। लेकिन जो बच्चे में डबल पर्सनालिटी जन्म ले लिया है
उस बच्चे को समझना और समझाना बहुत ही टेढ़ी होता है मित्रों। सिर्फ उसका एक ही संभव होता है कि मनोचिकित्सक से इलाज कराई जाए और घर में प्रेम पूर्वक वातावरण रखी जाए। घर में उनको घर जेल ना लगे, बल्कि उनको एहसास हो कि माता पिता उनके अपने हैं और उनके माता पिता ने उनको क्षमा कर दिया है। अब उनके मन से डर निकलनी चाहिए, उनके मन से नफरत निकलनी चाहिए, उनके मन से भय निकलनी चाहिए, उनके मन से जो माता पिता के प्रति क्लेश हो गया है वो निकलनी चाहिए। जैसे जैसे वो निकलेगा वैसे वैसे ही हार्मोन्स की लेवल बैलेंस में आता जाएगा और बच्चे अपने जीवन और अपने रास्ते पर सही रास्ते पे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके हाथ से निकल गया है, बस समझने की ज़रूरत है और धीरे से वातावरण बदलने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में यदि बच्चों को यदि आप भरोसा में लेकर के उसकी सांसों को बैलेंस किया जाए, सांसों को यदि बैलेंस किया जाए, यदि सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट और 15 मिनट चंद्र नाड़ी से प्राणायाम कराई जाए और उस समय घर का वातावरण में थोड़ी सी अच्छी वातावरण रहे और बार बार उनको पुराने जीवन को याद ना दिलाया जाए। रात्रि में सोते समय हंसी खुशी माहौल में सोया जाए और रात में सोते समय चंद्र नाड़ी 15 मिनट कराई जाए। पहले सूर्य नाड़ी कराया जाए, फिर चंद्र नाड़ी कराया जाए, यानी विपरीत। तो उसके बाद जैसे जैसे कुछ समय बीतने के बाद बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं और अपने सामान्य जीवन जीने लगते हैं। उनकी डबल पर्सनालिटी जाते रहता है और वो फिर अपने जीवन में वह लौट आता है। एक दूसरा चीज़ और हो जाता है, ऐसे बच्चों को यदि आप 15 मिनट तक का इस तरह से एक मुद्रा बना करके एक गहरी सांस खींच ली जाए और 5 बार दबाया जाए, पांचों उंगलियों को 15 मिनट तक यह प्रयोग करें, तब भी बच्चे का हार्मोन्स बैलेंस होने लगता है और अपने वह नादानी भरे जीवन से वह समझदारी भरे जीवन की ओर लौट जाता है। मित्रों, यदि आपके आस पड़ोस में या आपके घर परिवार में ऐसा कोई बच्चा हो जो बीमार हो चुका है, आप उसको बीमार समझिए। उस बीमार को दुलार की ज़रूरत है, स्नेह की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, समझाने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो मित्रों, फिर दोबारा कोई सोनम नहीं होगा, किसी और राजा का हत्या नहीं होगा और कोई राज रहेगा नहीं। लेकिन ये समाज है, हम समझते कम हैं, हम समझाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, हम ठीक ठाक करने में लगे रहते हैं, हम ठीक ठाक करने में लगे रहते हैं। और यही जो हमारी मानसिकता है कि हम ठोक ठाक के ठीक ठाक कर लेंगे, इसके कारण से न जाने कितने सोनम बन जाते हैं और कितने राजा या कितने और निर्भया कांड हो जाता है, जिसके बाद हमें पछतावा मिलता है। मित्रों, तो आइए हम समझें, एक दूसरे को समझें, अपना स्नेह दें और एक दूसरे को माफ़ करना सीखें। हो सकता है कि जीवन में फिर लौट आए। इसी उम्मीद के साथ बसंत गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।